स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन पे, तो उस पे मुझे कुछ कमेंट्स मिले कि मुझे बीपीटी के एडमिशन के बारे में बताना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये जामिया में अगर आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है 2026 में, तो आप कैसे ले सकते हैं उसका कंप्लीट गाइड मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को क्या क्या बताऊंगा कि बीपीटी का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है जामिया में, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन किस तरह से होगा, और आपका जो जेएमआई का कट ऑफ है बीपीटी को लेके वो किस टाइप से रहता है, वो सब चीजों मैं आप सभी को बताऊंगा। और अगर आप सीयूटी एनसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको हर कुछ जो है वो मिलता रहेगा, और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं ताकि इस तरह से आपको अपडेट्स जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीपीटी है क्या। तो बीपीटी क्या है आपको पता होगा, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, एक 4.5 ईयर का प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स है, जिसमें आपका 4 साल का जो कोर्स होता है उसके साथ 6 मंथ का जो कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, मतलब आपको करना ही पड़ता है, मतलब आप नहीं स्किप नहीं मार सकते। इसलिए 4.5 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, और इसके बाद जो बीपीटी का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है जामिया मिलिया में, तो इसका जो ड्यूरेशन है ये आपका 4 इयर्स रहेगा एकेडमिक का। साथ में आपका 6 मंथ का मैंडेटरी इंटर्नशिप रहेगा। टोटल थ्योरी पेपर 25 सब्जेक्ट्स पूरे साल हर साल मिला के। प्रैक्टिकल आपका 17 प्रैक्टिकल्स रहेगा। रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक आपका मैंडेटरी होता है फाइनल ईयर में। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा जामिया मिलिया में, जो अब जब आप अगर बीपीटी करने जाएंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सबसे मेन चीज देख लेते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं जामिया में एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में। तो आपको एकेडमिक वाइज पास करना चाहिए क्लास 12 बाय फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश इन किसी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, पीसीबी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिला के आपका 50% मार्क्स जो है क्लास 12 में आपका एटलीस्ट होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जब आप एडमिशन करने जाएंगे उस वक्त आपका एज जो है वो 17 साल एटलीस्ट रहना चाहिए। और बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन का बात किया जाए तो आप सीबीएसई से रह सकते हैं या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड, कोई भी आप कहीं से भी रह सकते हैं, मतलब वो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए जहां से आपने क्लास 12 पास किया है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस जो है सर्टिफिकेट आपको लगेगा एडमिशन के टाइम में कि आप मतलब मेडिकली फिट है, हेल्थ आपका अच्छा है, वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये सब आपके पास रहेगा तो आप जो है एलिजिबल है वहां पे एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं कि जो जामिया में बीपीटी है उसका एडमिशन प्रोसेस किस टाइप से रहने वाला है 2026 का। तो इसमें आपको एक ही मूड से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ओनली जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें आप सीयूटी के थ्रू नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीपीटी एडमिशन के लिए, उसी में आप मतलब उस एग्जाम को दे के ही जा सकते हैं। ठीक है, फॉर बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एट जामिया ओनली जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम इज एक्सेप्टेड नॉट सीयूटी। ठीक है, आपको सीयूटी का मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिला जाएगा। तो द यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स इट्स ओन सेपरेट एंट्रेंस। ठीक है, खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करता है जो कि बीपीटी एडमिशन के लिए स्पेशली होता है। और सीयूटी इस कोर्स को वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। अगर आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है तो आप जो है इसमें एडमिशन लेना है तो आपको जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, तो जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये आपका किस चीज पे बेस्ड रहेगा, स्टैंडर्ड आपका 10+2 जो होता है क्लास 12 का स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके पेपर्स पे रहेगा। ठीक है, इसका रिटर्न टेस्ट होता है और ये आपका सीबीटी मोड पे नहीं है, ऑफलाइन मोड पे होता है। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर एलोकेट किया जाएगा, वहां पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है। उसका टाइमलाइन अगर देखा जाए तो किस टाइप से रहता है, तो एंट्रेंस एग्जाम डेट आपका एक्सपेक्टेड क्या है, आपका एप्लीकेशन मार्च का, तो मार्च अप्रैल इसी बीच में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एग्जाम आपका अप्रैल 26 के बाद होता है, जो इस साल का टाइमलाइन था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और रिजल्ट आपका अक्टूबर तक आ जाता है। इस तरह से मतलब आपका एग्जाम शेड्यूल है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं कि लास्ट टाइम किस तरह का कट ऑफ ट्रेंड रहा है जेएमआई का बीपीटी एडमिशन के लिए। तो इसमें आपको 2024 का बात किया जाए तो 59.5%, ठीक है, जनरल कैटेगरी का फाइनल राउंड में। उसका 2023 में 54.25 था जनरल कैटेगरी में, और 2022 में 60% था जनरल कैटेगरी में। तो ऑब्वियसली जो एस सी एस टी ओबीसी है उनका थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपना एस्टिमेट लगा लीजिए, आप जिस कैटेगरी का है, मैंने जनरल कैटेगरी का दे दिया है। तो इस तरह से कट ऑफ ट्रेंड रहा है कि इतना आपको मार्क्स जो है मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे रिजर्वेशन भी होता है 50% जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होता है उनके लिए। तो उस हिसाब से भी आप अपना देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से एडमिशन वहां पे मिल सकता है।
और आज का जो वीडियो था यहीं पे एंड होता है। आप जो है अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूटी एनसीटी का फ्री में, तो आप जो है हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू ऑल।